तो इस वीडियो में बात करेंगे आपसे कि अगर भारतीय जनता पार्टी जाट समाज की एक सीट खाली होने के बदले में अगर जाट समाज को ही वरीयता दे तो फिर कौन से चेहरे हो सकते हैं। उनमें सबसे पहला नाम तो वही आएगा, क्या किरण चौधरी फिर रिपीट हो सकती हैं। कैप्टन अभिमन्यु भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं। और चौथा नाम मैंने आपसे कहा जेपी दलाल का। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की राजनीति और राजनीति के अंदर हरियाणा में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर। 26 फरवरी से नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे और 16 मार्च को वोटिंग है। हरियाणा के अंदर जो राज्यसभा की 2 सीटें खाली होने जा रही हैं, किरण चौधरी और दूसरी सीट रामचंद्र जांगड़ा की, और इनके स्थान पर जो नए चुनाव में नए नेता सांसद बनेंगे, कई वीडियोस में आपसे बातचीत की है। इस वीडियो में आपसे फिर बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी को लेकर, क्योंकि एक सीट भारतीय जनता पार्टी को और एक सीट कांग्रेस को जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से तय है। संभावना यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी दोनों कैंडिडेट खड़े करे। एक प्रत्याशी तो हो प्रथम वरीयता का और दूसरा प्रत्याशी द्वितीय वरीयता, और या फिर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होकर के। आपसे पूरी बात करूंगा इस वीडियो के अंदर और बताऊंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जो सीट खाली हो रही हैं, एक जाट समाज की नेत्री हैं किरण चौधरी और दूसरे ओबीसी नेता हैं बैकवर्ड क्लासेस रामचंद्र जांगड़ा, तो इन दोनों सीटों में से जो एक बीजेपी की तय है, उस पर भारतीय जनता पार्टी कौन से नेता को, कौन सी बिरादरी के नेता को, क्योंकि आप भले ही कितना ही कह लें, लेकिन सियासत के अंदर जाति जो है वो कहीं जाती नहीं कभी भी। जब भी कभी कोई चुनाव होता है तो उस समय खासकर बात होती है कि कौन सा समाज, कौन सी जाति, कितना वोट, कितना इफेक्ट। तो इस वीडियो में बात करेंगे आपसे कि अगर भारतीय जनता पार्टी जाट समाज की एक सीट खाली होने के बदले में अगर जाट समाज को ही वरीयता दे तो फिर कौन से चेहरे हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर वैसे तो इस समय बड़ी संख्या में जाट नेता जो है वो बीजेपी के अंदर हैं। एक समय माना जाता है, भले ही कितना ही कहा जाए कि बीजेपी शहरी पार्टी है या बीजेपी शहरों की पार्टी है, आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास 8 विधायक जाट समाज के हैं। सरकार के अंदर महिपाल ढांडा जाट समाज के नेता वजीर हैं आज भी। इसके साथ और भी पूरा प्रतिनिधित्व सरकार के अंदर है। और अगर बात करें कि राज्यसभा सदस्य के लिए, तो बीजेपी के पास जो लीडरशिप है उनमें सबसे पहला नाम तो वही आएगा, क्या किरण चौधरी फिर रिपीट हो सकती हैं। क्योंकि किरण चौधरी भी इस समय पूरी अपनी कोशिश कर रही होंगी। उनको जो कार्यकाल मिला लगभग 2.25 साल का मिला। हालांकि उनकी बेटी आज भी वजीर हैं सरकार के अंदर, श्रुति चौधरी, हरियाणा सरकार की मंत्री, विधायक भी। लेकिन किरण चौधरी को जो कार्यकाल मिला है लगभग 2 साल से कम का कार्यकाल मिला। तो एक तो नाम किरण चौधरी का, दूसरा नाम इसके अंदर जो आ सकता है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं ओपी धनखड़ साहब, ओम प्रकाश धनखड़। तीसरा नाम इसके अंदर कैप्टन अभिमन्यु का हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के पुराने बड़े खाटी नेता। और चौथे नाम अगर बात करूं तो वो हो सकते हैं जेपी दलाल। चारों पर बात करूंगा आपसे। सबसे पहले बात किरण चौधरी की। किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी में हुआ करती थी। चौधरी बंसी लाल की पुत्र वधू हैं, चौधरी सुरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी है। और किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद जो सबसे बड़ा फायदा हुआ वो तोशाम विधानसभा सीट, जो बीजेपी नहीं जीत पाई थी कभी भी, वो सीट जीत ली। भिवानी, चरखी दादरी जिलों और उसके आसपास के क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी को उसका मुनाफा मिला, फायदा हुआ। चौधरी बंसीलाल के नाम का जो वोटर है, चौधरी बंसीलाल की जो विचारधारा पर मतदान करता है, वो भी कहीं ना कहीं सीधे सीधे, क्योंकि जब माँ बेटी दोनों बीजेपी में आ गई तो फिर बीजेपी से जुड़ा हुआ उनका। और इसके साथ सबसे बड़ी बात आ जाती है कि एक प्रखर जाट नेता, प्रखर जाट नेत्री भारतीय जनता पार्टी के अंदर आने के बाद में बीजेपी पूरे देश के जाट समाज को एक संदेश देने में कामयाब भी हुई। अब अगर बात कर लें कि क्या उनको दूसरा मौका मिल सकता है, तो हालांकि किरण चौधरी की तैयारी तो पूरी है, लेकिन एक बात जरूर आ जाएगी कि किरण चौधरी की बेटी इस समय सरकार के अंदर आज भी मंत्री हैं, हरियाणा सरकार के अंदर ही, और कैबिनेट रैंक है उनके पास, श्रुति चौधरी के पास में। एक ही परिवार में दोनों को दायित्व मिले, इस बात को लेकर के हो सकता है, क्योंकि इतना जरूर है कि जब पार्टी में आए थे तो उनको उतना सम्मान मिल गया। इस लिहाज से अगर जहां किरण चौधरी का दावा मजबूत भी है चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक विचारधारा को देखते हुए, तो फिर कहीं ना कहीं एक बात जरूर आ जाएगी
कि परिवार के अंदर एक पद तो पहले ही है। अब अगर दूसरा नाम मैंने आपसे लिया, दूसरा नाम मैंने आपसे कहा था ओपी धनखड़। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, आजकल भाजपा के राष्ट्रीय सचिव हैं, हरियाणा सरकार में वजीर रहे हैं, एमएलए रहे थे 2014 से 19 तक। लेकिन उसके बाद कभी वो चुनाव जीत नहीं पाए। 19 में उनको बीजेपी ने टिकट दिया, बादली से चुनाव हार गए। 2024 में टिकट दिया, चुनाव हार गए, जीत नहीं पाए। वो अलग बात है। लेकिन इसके बावजूद भी जो पार्टी में उनकी से है बीजेपी के अंदर, वो कम नहीं है। पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, चाहे वो प्रदेश का नेतृत्व, आम कार्यकर्ता से लेकर के मुख्य धारा के बड़े नेता सभी तक, ओम प्रकाश धनखड़ की अपनी एक पकड़ है। और एडजस्ट करने की अगर बात आती है तो फिर इस पर नाम चल सकता है कि ओपी धनखड़ को ले लिया जाए। तीसरा नाम मैंने आपसे कहा कैप्टन अभिमन्यु का। कैप्टन अभिमन्यु भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं। 2014 से लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं। लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, विधानसभाओं के भी चुनाव लड़े, विधायक एक बार बन पाए, लोकसभा के चुनाव हार गए थे। एक ही बार विधायक बने 2014 से 2019 तक, और उस चुनाव में विधायक बनने के बाद सरकार में उनके पास महत्वपूर्ण विभाग रहे, फाइनेंस मिनिस्ट्री रही, एक्साइज टैक्सेशन रहा। उसके बाद 2019 में उनको टिकट मिला विधानसभा का, लेकिन चुनाव जीत नहीं पाए। 2024 में टिकट मिला, लेकिन फिर चुनाव हार गए 2024 के अंदर भी। और इस समय अगर आज कहें तो कैप्टन अभिमन्यु के पास पार्टी के अंदर दायित्व के अलावा सत्ता और सरकार के नज़दीक भी कोई दायित्व नहीं है। कैप्टन अभिमन्यु उस समय के बीजेपी के अंदर नेता हैं जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर खासकर ग्रामीण बाहुल्य इलाकों में गिने चुने लोग हुआ करते थे। अगर कहीं बीजेपी की नज़र जाती है जाट समाज पर कि जाट नेत्री के बदले, जाट नेता के बदले किसी जाट प्रतिनिधि को लिया जाए, तो फिर कैप्टन अभिमन्यु को भी दरकिनार करना आसान नहीं होगा, उनका नाम भी जरूर आएगा। और चौथा नाम मैंने आपसे कहा जेपी दलाल का। लोहारू से विधायक रहे हैं, 2019 से 24 की सरकार के दौरान में मंत्री भी थे सरकार में। मनोहर लाल खट्टर जी के वे नज़दीकी हैं और पार्टी के नेतृत्व के आसपास उनकी पकड़ भी ठीक ठाक है। भारतीय जनता पार्टी में आए थे तो उनको बीजेपी ने टिकट दिया। इससे पहले इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ चुके हैं। बीजेपी में आए, बीजेपी ने टिकट दिया, विधायक बने, चुनाव जीता और उसके बाद में मंत्री बनाए गए। 2024 में भी उनको टिकट मिला, लेकिन थोड़े से अंतर से चुनाव हार गए थे। लोहारू की विधानसभा से उनका बहुत थोड़ा मार्जिन था, जिससे उनको चुनाव के अंदर पटखनी दे दी थी, सियासी पटखनी, और वो चुनाव हारे। इसके बाद नाम कहीं चला कि क्या उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्या किसी और दायित्व पर लिया जा सकता है, लेकिन अभी तक, यानी कि जब से चुनाव हुआ 2024 का, उसके बाद से 2 साल होने को हैं, लगभग 1.5 साल हो चुका है पूरा, जेपी दलाल जी इस समय बिना किसी दायित्व के हैं। तो अगर जाट समाज से किसी नेता को राज्यसभा भेजने की बात चलती है तो ये चारों नाम जो मैंने आपको बताए, किरण चौधरी, ओपी धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु और चौथा नाम मैंने आपसे कहा जेपी दलाल, इन पर नज़र जरूर रहेगी। लेकिन इतना जरूर है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जाट समाज के किसी नेता को इस चयन के लिए लेगी? और उसके पीछे जो बड़ी वजह है, वो बड़ा कारण ये है क्योंकि इस समय एक नेता सुभाष बराला के तौर पर पहले से ही राज्यसभा सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। जवाब हो सकता है कि पहले भी 2 सदस्य थे, सुभाष बराला और किरण चौधरी, लेकिन राजनीति जो है परिस्थितियों का खेल है। अब इस समय इस हालात में क्या परिस्थितियां बनती हैं और क्या जाट नेता की तरफ ध्यान जाएगा, इस पर नज़र रहेगी। और अगर जाट नेता की तरफ बीजेपी कोई रुझान बनाएगी तो इन चारों में से कौन चेहरा सूटेबल होगा? आप कितने सहमत हैं इन नामों से? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।